Hello student, welcome to Inspired Classes. Today we are studying most awaited question of AP for board exam 2024. तो कैटेगरी वाइज हमने 4 कैटेगरी में क्वेश्चंस को इस चैप्टर में डिवाइड किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके 6 से 8 मार्क्स देते हैं एवरी ईयर। तो कैटेगरी 1 में हम लोग पढ़ेंगे 1 मार्कर क्वेश्चंस और कैटेगरी 2 में हम लोग 2 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे एंड कैटेगरी 3 में 4 मार्कर्स एंड 5 कैटेगरी 4 में हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एपी के क्वेश्चंस करने से पहले आपको एपी के कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो एपी सबसे पहला जानना है हमको कि एपी होता क्या है। तो इट इज अ सीक्वेंस और अ प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस in which the difference between two consecutive terms are constant is called AP। मतलब क्या कि ऐसी सीक्वेंस जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग एपी। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमने माना कि एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो देखो इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 4 - 2 कितना आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इस तरह के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यदि किसी भी सीक्वेंस में कांस्टेंट हो, इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, एपी। तो देखो इसमें सारे टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसीलिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या कहलाएगा, एपी। ओके, वेरी गुड। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो गया, 2, एंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, कांस्टेंट डिफरेंस आया, उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको शॉर्ट में स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या था, 2 था, क्योंकि सब में डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। ओके, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए इज फर्स्ट टर्म and D is common difference then of an AB, then AP क्या हो जाएगा हमारा। तो देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज A, सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस D, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D। इसी तरीके से हम लोग nth टर्म जब देखते हैं A प्लस क्या हो जाएगा n माइनस इंटू डी। देखो इसलिए देखो फर्स्ट टर्म में D क्या था, डी का कोफिशिएंट 0, सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1, मतलब क्या था, लेस देन 1, टर्म का एक कम। देखो थर्ड टर्म था तो यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है, 2। हमने देखा कि थर्ड टर्म है लेकिन डी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2, मतलब लेस देन 1। तो देखो इसमें भी एंड टर्म में क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू 2। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, an। इसको an से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म भी कह देते हैं, किसी किसी बुक में tn भी लिख देता है। मतलब इस है क्या, ये nth टर्म ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है क्या, nth टर्म। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला, इसका बहुत यूज होने वाला है आगे, अच्छे से हम लोग देखें। अब होता है मान लो सारे टर्म को ऐड कर दें, इसको बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। तो इसको Sn से डिनोट करते हैं। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लो किसी किसी क्वेश्चन में आपको गिवन हो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो डायरेक्ट इसको हम लोग n/2 इंटू a प्लस
एल भी लिख सकते हैं, या एल को हम लोग एन भी बोलते हैं। ओके, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो मान लो एस एन गिवन हो हमारे पास, ए एन फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला होगा एस एन माइनस एस एन माइनस। ओके, तो ये हमारे टोटल 3 फॉर्मूला है, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म एंड ए एन फ्रॉम एस एन। ओके, इसको यूज करके सारे एपी के क्वेश्चंस हम लोग करें। ओके, गॉट इट। अब कैटेगरी वाइज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके। तो हमने कैटेगरी 1 में 1 मार्कर क्वेश्चंस लिया है, तो बस इसमें 4 क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12, मतलब एक एपी दे रखा है 2 7 12 डॉट डॉट, और इसका 10th टर्म फाइंड करें। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखो क्या गिवन है हमारे पास कि 2, 7, 12 डॉट डॉट आर इन एपी। तो एपी है तो अभी बताए थे, एपी कब कैसे चेक करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए। देखो तो 7 माइनस 2 5 है, 12 माइनस 7 5 है, मतलब कांस्टेंट। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 7 माइनस 2 मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो मतलब क्या आ रहा है 5। तो डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, पूछ क्या रहा है 10th टर्म। तो हमने ए एन का फॉर्मूला सीखा है। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए 10 क्या हो जाएगा, एन की जगह पे 10, क्योंकि 10 टर्म फाइंड करना है। ए की वैल्यू 2, एन मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी 5, तो क्या हो गया 2 प्लस, और 10 माइनस 1 क्या है 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 क्या होता है 45, 45 प्लस 2 40, मतलब इस एपी में 10th टर्म क्या हो जाएगा 47। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ k प्लस 4 2 k माइनस 6 एंड 5 k प्लस 10 आर इन एपी, मतलब ये एपी में है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। ये बहुत बार आ चुका है एमसीक्यू में, हर साल आता है, आपके स्कूल के पेपर में भी आया होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो एपी बता रहा है, पहले वही गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन गिवन क्या हमारे पास, k प्लस 4 2 k माइनस 6 एंड 5 k प्लस 10 आर इन एपी। ऐसे आप लोग को पहले लिख लेना है। अब एपी है, पहले से बता दिया एपी है। एपी का रूल हम समझते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या है 2k माइनस 6, और माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू k प्लस 4 है, तो ब्रैकेट में लिख दें इक्वल टू थर्ड टर्म मतलब 5k प्लस 10 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 2k माइनस, अब 2k माइनस 6 माइनस, अब ओपन कर लेते ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस के माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं मतलब मल्टीप्लाई कर देते साइन के साथ, माइनस था यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता। कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, इसको अच्छे से ध्यान दें। ये तो एज इट इज, यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 6। अब देखो k वाले टर्म को k वाले के साथ ऐड कर देंगे तो 2k माइनस k क्या बच गया k माइनस 6 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 और 4 10 माइनस का 5k माइनस 2k 3k और 10 प्लस 6 16। अब k वाले टर्म को k वाले के साथ शिफ्ट कर देते हैं और नंबर्स को न्यूमरल टर्म्स, तो 3k a प्लस में उधर जाएगा माइनस, और माइनस 10 माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस 26। अब 3k माइनस k क्या होता है 2k हो जाएगा इक्वल टू माइनस 26, देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 26, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता है 2 के टेबल में 13 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या हो गया माइनस, आ गया k की वैल्यू माइनस। ओके, ये आपके ऑप्शन में जाऊंगा ऐसे टिक कर। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से करें, बहुत इजी है।
अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, ये क्या दे रखा है, इफ 7, 15, 23 एंड 31 आर इन एपी देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमा डिफरेंस। बहुत इजी, तो पहले वही लिख लेते हैं हम लोग। क्या गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन, क्या गिवन है 7, 15, 23, 31 डॉट डॉट इन एपी। अब एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म तो आपको बताए थे, फर्स्ट ही स्टार्टिंग में जो होता है तो 7 है, तो 7 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 15 माइनस 7 8, ये हो गया ए एंड बी। ओके, बहुत इजी था, यहाँ पे होगा फर्स्ट कॉमा लगा देना, 7, 8 वो आपका आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, इस कैटेगरी में, तो इसका ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे दे देगा इफ nth टर्म ऑफ एपी इज 2n माइनस 5 देन फाइंड द एपी एंड सीडी, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखो एपी मतलब nth टर्म ऑफ एपी दे रखा है, n टर्म ऑफ एपी मतलब an की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो लिख लेते हैं वही an इक्वल टू 2n माइनस 5, सॉरी 2n माइनस 5। तो जब भी ऐसा हो तो सबसे इसमें एपी बनाने के लिए एक n की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट डॉट पुट कर देते हैं। ओके, तो पुट करेंगे इसमें तो 1 n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 5 -1, a3 करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1। तो हमारा एपी क्या बन रहा है -3, -1, 1 डॉट डॉट। ओके, एपी आ गया। अब क्या पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी की फॉर्मूला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है -1, माइनस है यहाँ पे तो ये ध्यान रखना, माइनस ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे +3 मतलब 2, पॉजिटिव 2, प्लस माइनस माइनस 3, ग्रेटर साइन है पॉजिटिव का इसलिए वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव। गॉट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही इजी होता है, अच्छे से एक बार इसको रीड करें, नोट डाउन कर लो, और अब नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी 2 में 2 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे कैटेगरी 2 मार्कर क्वेश्चन, इसमें भी हमने 4 क्वेश्चन लिए, 4 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क। अच्छे से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी 21, 21, 18, 15 डॉट डॉट यानी -81, इसमें बोल रहा है एक एपी है जिसमें -81 कौन से टर्म पे आता है ना, किस टर्म में, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले नोट कर लेते हैं एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट। अब ये जो -81 है वो क्या गिवन है हमारा an, मतलब लास्ट टर्म, तो -81 लिख देंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 21, और डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 18 माइनस 21 करेंगे -3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, -81 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 21, n पता नहीं है हमको, n -1 एज इट इज, डी की वैल्यू -3, 21 को इधर ले आते हैं तो माइनस प्लस में इधर आएगा तो -20, और ये एज इट इज n -1 इंटू -81, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 102 माइनस का, अब ये मल्टीप्लाई में -3 इधर लाएंगे तो माइनस डिवाइड में हो जाए, n -1 इधर बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के टेबल में क्या होता है 3 3 जा 9 और 1 2 3 4 जा 12, तो यर n इक्वल टू 34, और माइनस में 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 मतलब 35, मतलब ये 35th टर्म पे इस एपी में क्या आता है -81। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म आर 5 एंड 9, मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास 5 है और सेवन टर्म की वैल्यू 9 है, तब हमको फाइंड करना है एपी। इसको देख लेते हैं सेकंड, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं,
देखो इस टाइम में जब इसमें ए और डी गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए बी, इतना लिख लेना है। उसके बाद क्या बोला कि थर्ड टर्म 5 है, मतलब ए थ्री गिवन 5। ए थ्री का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस टू डी। ये फर्स्ट टर्म है एन माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2। तो हम थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी, इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो सेवेंथ टर्म मतलब ए सेवन, इसकी वैल्यू कितनी है 9, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी सेकेंड। अब दोनों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो कोफिशिएंट सेम है तो बस साइन चेंज कर देते हैं। तो 9 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, और इसे कैंसिल माइनस 4d, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब d इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1। d की वैल्यू क्या आ गई 1। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते तो ये फाइंड हो जाएगा। पुट करके देख लेते हैं, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 5। a की वैल्यू ही, डी की वैल्यू हमने 1 फाइंड किया है, डी की जगह पर रिप्लेस कर 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 माइनस 2 3। ये भी हमारा क्या आ गया 3। ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया, तो हमको ए पी लिखना है। ए पी क्या करेंगे, क्या होता है फर्स्ट टर्म 3 1 ऐड कर दो डी को, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 6 डॉट डॉट। ओके गॉट इट। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब टू डिजिट के नंबर कितने ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। ओके तो देखो ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, तो अच्छे से देखना है। तो टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, तो फर्स्ट कौन सा ऐसा टू डिजिट का नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो 12 लिख लेते हैं। तो 12 और 3 3 का गैप होगा ऑब्वियस, क्योंकि 3 से ये डिविजिबल बता। तो 12 के बाद 15 डॉट डॉट लास्ट में क्या है 99, 99 में 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया 99। वही फॉर्मूला, ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी फाइंड 12 एंड डी की वैल्यू क्या आ गया 3। ए एन हमारे पास क्या है 99, फॉर्मूला वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 99 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 और एन की वैल्यू बतानी है, और डी क्या है 3। तो 99 माइनस इधर प्लस में 12 इधर आएगा तो माइनस एन माइनस 1 एडिटेड इंटू 3। ये क्या बच गया 77 87 सॉरी, एंड 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड एन माइनस 3 के टेबल में 29, तो एन इक्वल टू 29 और माइनस इधर है प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो गया 30। एन क्या हो गया 30, मतलब टोटल 30 टर्म ऐसे हैं जो कि टू डिजिट के नंबर रहते हैं। टू डिजिट में कितने ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में डिविजिबल हुए 30 टर्म। ओके गॉट इट। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। मतलब लास्ट टर्म, लास्ट से 11 टर्म। तो लास्ट टर्म जैसे भी बोला, मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग, पहले लिख लो एपी गिवन क्या है, तो है 10 7 4 और डॉट डॉट माइनस 62। अब बोला कि फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट जब भी फ्रॉम द लास्ट होता है तो लास्ट टर्म क्या हो जाता है फर्स्ट। तो ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस 62, या आप एल भी लिख सकते हो, एल ही लिखो कंफ्यूजन नहीं होगा, एल इक्वल टू माइनस 62। और हमसे क्या पूछा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म 11th टर्म। जब भी फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछे तो फॉर्मूला लिख लो ए एन का एल माइनस, वहां क्या होता था ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी फ्रॉम द लास्ट बोले तो क्या लिखेंगे एन एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके अब इसमें पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ। तो डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आ गया माइनस 3। अब पुट कर दो इसमें वैल्यू, कितना हो रहा है माइनस 62 माइनस
11th टर्म बोल रहा है तो 11 हो गया है इसकी वैल्यू, और डी -3 -62, और ये क्या हो गया 10 -3 10 मल्टीप्लाई -62 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10 इंटू 3 30, तो क्या हो गया हमारा -32। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म 11th टर्म क्या आ रहा है इस एपी में -32। ओके, गॉट इट।